हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मॉनसून इंडिया में कदम रख चुका है। साउथ इंडिया में बारिश शुरू हो गई है और नॉर्थ इंडिया की तरफ ही बढ़ रहा है। जिस तरह बारिश से पूर्व हम अपने बच्चों के लिए सारा इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, उनकी रेनकोट है, छाता है, बूट्स वगैरह हैं या उनके बैग के कवर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने प्लांट्स के लिए भी मानसून से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो क्या है वो तैयारियां, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए उन प्लांट्स की जो आप अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं, और साथ में ऐसे प्लांट्स जो कि शिफ्ट करने की पोजीशन पे हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उनके ड्रेनेज होल को चेक करेंगे, तो वहाँ से रूट्स बाहर आ रही होंगी, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो ब्लूमिंग के टाइम पे भी ब्लूम नहीं कर रहे होंगे। तो आप उनके, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका पॉट साइज छोटा हो गया है, तो उनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे प्लांट्स की आप एक लिस्ट तैयार कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कौन से प्लांट मुझे शिफ्ट करने हैं और कौन से प्लांट मुझे अपने गार्डन में शामिल करने हैं। और यहाँ से फिर जैसे कि मैं आपको अपने गार्डन में दिखाती हूँ कि कौन से प्लांट्स को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। ये देखिए, मेरा गुलाब का प्लांट है जिसका ड्रेनेज होल बिल्कुल भी ब्लॉक हो गया है, क्योंकि इससे पता चलता है तब जब मैं ऊपर से पानी डालती हूँ और नीचे से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलता। और इस प्लांट की हालत देखिए क्या हो गया, वरना ये गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता था। दूसरा, ये चंपा का प्लांट है और इस बार इसमें ब्लूमिंग तो हुई है लेकिन फूल इतने ज़्यादा सुंदर नहीं आए हैं, वरना ये पूरा गुच्छों से भरा रहता था। और ये भी देखिए, मैंने इस तरह की बकेट में लगा रखा है और इसका भी ड्रेनेज होल से पूरी रूट्स बाहर आ रही हैं, क्योंकि ये प्लांट इस पॉट के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा हो चुका है। और इसके अलावा ये है नाग चंपा का प्लांट, और ये भी इस तरह के एक पॉट में लगा रखा है। और ये प्लांट की हाइट देखिए आप कितनी ज़्यादा हो गई है। यूँ तो इसमें अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मैं आपको दिखाऊं तो फूल तो अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो पूरी बारिश भर और गर्मी भर होती है। और बारिश से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। लेकिन जिस तरह से इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके भी ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर आ रही हैं, तो लगता नहीं है कि ये ज़्यादा दिन फ्लावरिंग कर पाएगा। और इसके अलावा एक ये है मधुमालती का पौधा, इसमें भी इतनी सारी बर्ड्स खिली हैं, और लेकिन फूल का साइज़ आप देख सकते हैं कितना छोटा है। रीज़न वही है कि इसका भी पॉट साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि इसकी भी रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं। तो ये सारे प्लांट्स मुझे शिफ्ट करने हैं, तो इनके लिए मैंने पॉट भी खरीद के रख लिए हैं। ये तो हो गई शिफ्टिंग की बात। अब इसके अलावा आप कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कटिंग से लगा सकते हैं, तो ये जैस्मिन हो गया, बेला, और ये रात की रानी हो गई, और मधुमालती है, बोगनविला है, रोज़ है, और उसके अलावा हिबिस्कस को आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये चंपा और नाग चंपा को आप कटिंग से लगा सकते हैं, और स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं, रबड़ प्लांट्स को लगा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप अभी से अपना जो भी मैन्योर आप यूज़ करते हैं, चाहे काउडंग का मैन्योर है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट है, इसको आप निकाल के धूप में सुखा करके किसी सूखी जगह पे स्टोर कर लीजिए। क्योंकि जिस समय आप शिफ्टिंग करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे, अगर ठीक उसी समय आप इसको निकालेंगे तो ये गीला रहेगा, जिससे कि फंगस लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करती हूँ, इसमें फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और इसे मैंने निकाल करके रख लिया है। देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट तैयार हुआ है। अब इसे मैं सुखा लूँगी और किसी सूखी जगह पे इसको स्टोर कर लूँगी। और तीसरी बात आती है कि आपको अभी से अपने पॉट वगैरह खरीद लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्लांट साइज, क्योंकि जो पिछले वाले पॉट हैं वो छोटे हो गए हैं, तो उससे बड़े पॉट जब लेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि उससे कम से कम 4 इंची पॉट बढ़ा लीजिए, क्योंकि वो प्लांट फिर उसमें 1 से 2 साल तक इजीली सरवाइव कर पाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।